नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना वापस लौट चुके हैं सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली से पटना वापस लौटे हैं। भारत रत्न समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे। समारोह खत्म होने के बाद सीएम नीतीश कुमार वापस पटना लौट चुके हैं। समारोह का आयोजन आज किया गया था। राष्ट्रपति ने भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया है। 5 भारत रत्न आज दिए गए हैं और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजा, जो कि करोड़ों वंचितों अति पिछड़ों के लिए एक गौरवशाली क्षण है, जिसको लेकर जदयू मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर ही थे जिनकी बदौलत आज वंचितों और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सका है और आज वो समाज में सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव के दिल में उनके प्रति घोर दुराग्रह था। जो जननायक थे उनके प्रति कैसा सामाजिक दुराग्रह था। सामाजिक आज का दिन गौरवशाली। जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राजद अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी के मन के अंदर अति पिछड़ा परिवार में जन्म लेने वाला झोपड़ी का लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो जननायक थे, उनके प्रति कैसा सामाजिक दुराग्रह था, सामाजिक अपमान का भाव था। ये दस्तावेजी प्रमाण है। विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय शिवनंदन पासवान जी, जब माननीय लालू प्रसाद जी विधायक सोनपुर से थे, उस समय उन्होंने कहा अनुरोध किया माननीय लालू जी से कि लालू भाई, कर्पूरी जी अभी सदन में आने वाले हैं, मुझे ही लाने जाना था, मैं तो नहीं जा सकूंगा, कृपया बुलवा लें। और लालू जी ने क्या जवाब दिया? मेरे जीप में तेल नहीं है, वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शे से चले आएंगे। 2 बार मुख्यमंत्री के गाड़ी 2 बार मुख्यमंत्री रहे गाड़ी क्यों नहीं खरीदते हैं? ये माननीय लालू प्रसाद जी का हस्ताक्षर का ये पत्र है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया है। इसकी कमेटी की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे, जबकि निर्मला सीतारमण समिति की संयोजका होंगी। पीयूष गोयल को सह संयोजक का जिम्मा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी में कुल 27 सदस्य होंगे। वहीं बिहार से इस कमेटी में रविशंकर प्रसाद और सुशील कुमार मोदी का नाम शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बिहार में सीट बंटवारे के बाद मिली सभी 5 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हाजीपुर लोकसभा सीट से पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो वहीं जमुई से पार्टी ने अरुण भारती के नाम की घोषणा की है। वहीं खगड़िया से पार्टी ने राजेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस खासे नाराज चल रहे थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनके महागठबंधन में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। उन्होंने हाजीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। पारस ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर लगातार 2 पोस्ट डालकर रुख साफ कर दिया है। उन्होंने न सिर्फ खुद को एक बार फिर से मोदी के परिवार में शामिल कर लिया है, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए के समर्थन की घोषणा भी कर दी है। इस दौरान उन्होंने खुद को एनडीए का अभिन्न अंग बताया, साथ ही नरेंद्र मोदी को अपना नेता बताया।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होंगे। दरअसल दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राजधानी के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की रैली होगी, जिसमें शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के कई घटक दल दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। विपक्ष के कई नेता इस रैली में शामिल होंगे, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तेजस्वी यादव महागठबंधन में शामिल होंगे। तो बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होंगे। दरअसल दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की रैली हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के कई घटक दल दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर डील सेट हो चुकी है, लेकिन पूर्णिया सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। आरजेडी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार तो उतार दिया, लेकिन पप्पू यादव इस सीट के लिए अभी भी ठने हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उन्होंने इशारों में चेतावनी दे दी है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर से खास बातचीत की। सुनिए। बिहार की राजनीति के लिहाज से कई घटनाएं एक घटती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर को आज भारत रत्न सम्मान मिला, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक उठापटक भी इतनी हो गई है कि कांग्रेस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। चंद सवालात हैं और इसके साथ हम बात करेंगे बिहार प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी से। राजेश जी, सबसे बड़ी बात कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिनका धरती बिहार और मिथिला रहा है, उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। लेकिन उनके भारत रत्न को राजनीतिकरण और वोट के लिए उपयोग जिस प्रकार से एनडीए करना चाह रही है, यह क्षोभ की बात है। जननायक भाजपा और आरएसएस के नहीं थे, जननायक संपूर्ण बिहार ही नहीं भारत के थे, जिनका सोच था कि गरीबों को, शोषितों को, दलितों को, वंचितों को उनका संपूर्ण अधिकार मिले। जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले। तो इस पर तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी चुप रहते हैं, और आज जब उनको सम्मान मिल रहा है तो नीतीश कुमार जी को आमंत्रित किया गया, अच्छी बात है। लेकिन बिहार के और बड़े नेताओं को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? सब लोग इस सुखद पल का साक्षी बनता तो और अच्छा होता। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए और नीतीश कुमार जी ने इतने बड़े आयोजन को संकुचित विचार से किया है। देखिए, तो जैसे जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई थी पूर्णिया को लेकर के, उसे राजेश राठौड़ जी ने इशारों में बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दिया। अब देखना ये है कि आने वाले 2 अप्रैल तक पूर्णिया की राजनीति में और क्या करवट दिखने को मिलता है। सुमित कुमार, पटना, हिंदी खबर। सासाराम के रोहतास में खड़ी टूरिस्ट बस को ट्रक ने पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी है, जिसमें एक की मौत हो गई और वहीं 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें आपको, सभी घायल रांची से अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे। घायलों जब गाड़ी बन गया ना, डिहरी अनुमंडल अस्पताल सब बैठे में चढ़ के पीछे से गाड़ी आया, मार दिया। कौन गाड़ी था? वो कौन गाड़ी था? ट्रक था ना, बस था कि ट्रक? कहाँ से आप लोग आ रही थी? हम लोग जा रहे थे अयोध्या, तो 4 बजे हम लोग का बस खराब हुई। बस को बनाते 7 बजे जैसे बस हम लोग का जैसे स्टार्ट हुआ, बन के तैयार हुआ, स्टार्ट हुआ जैसे तैसे आके पीछे से ट्रक ठोक दिया। तो हम लोग अंदर में बैठे हुए थे, आगे ठोक दिया तो हम लोग आगे गिर गया। तो वहीं से 9 बज रहा है और 9 लोग घायल हैं, उसमें एक आदमी एक्सपायर कर। हम लोग का गाड़ी खड़ा था, गाड़ी खराब हो गया था। तो गाड़ी खराब हुआ तो गाड़ी खड़ा हुआ, गाड़ी बना रहा था तो सब उतर रहा था, इधर उधर हो रहा था।
जब गाड़ी बन गया ना तो अथी सोचा आप सब बैठेंगे चढ़ के, पीछे से गाड़ी आया मार दिया। बस हम लोग खड़ा हुआ था, कुछ खाली था जिसे तो बना रहा था। उसके बाद में कुछ उतरल था कुछ गाड़ियों में से, और पीछे से कुछ ट्रक मार के मतलब हम लोग चल दिया, उसमें सबको चोट लगा। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? कराची हवाई अड्डा। कहाँ जा रहे थे? अयोध्या जा रहे। कितने लोग घायल हैं? अभी तो कह नहीं सकते हैं, घायल तो ढेरे हैं। तो 10 लोग आए हैं, जिसमें से एक लोग की मृत्यु हो गई है, उनका उम्र कम से कम 70 साल है, और 9 में से 3 लोग को हम रेफर कर दिए जो बहुत ज़्यादा सीरियस था, और 6 लोग अभी हैं। क्या स्थिति लग रही है घायलों की? 6 लोग का भी बाकी का ठीक है, स्टेबल है, वाइटल स्टेबल है सारा कुछ। खबर सीतामढ़ी से है, जहां देर रात में अचानक फूस के घर में आग लगने से एक के बाद एक कर 5 भाइयों के घर जलकर राख में तब्दील हो गए। आग लगी कि इस घटना में पीड़ित मोहम्मद रिजवान के 2 वर्षीय बेटे की झुलसकर मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया। घटना पुपरी थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द गांव की है। आग अब कैसे लगी हो तो उसका पता तो नहीं है, लेकिन आग जब फूटा है, लोग का नज़र पड़ा, तब हल्ला हुआ है, तब बचाने के लिए मोहल्ले के लोग सब दौड़ा है। उसके बाद हमको भी खबर हुई है। उसके बाद हम प्रशासन को भी फ़ोन किए, डीएसपी साहब को फ़ोन किए, सब लोग डीएसपी साहब फौरन प्रशासन को भेजे यहाँ, सब लोग यहाँ है, देख रहे हैं। तो अफसोस की घटना है। किनका घर था ये जिसमें आग लगी? मास्टर हबीब साहब है, उनका एक लड़का मोहम्मद रिजवान और इरफान, और 2-3 भाई, 4-5 भाई, सबका ये घर है, मिला जुला झोपड़ी नुमा घर था। सब लोग इसमें सूचना 1:26 में हमको पटना पुलिस कंट्रोल 112 से मिला। 1:28 में मेरा गाड़ी आउट हो गया वहाँ से। छोटी गाड़ी तो तुरंत पहुँच गई, मगर बड़ी गाड़ी जिस गांव में आग लगी है उससे आधा किलोमीटर पहले रास्ते पर पोल है। अच्छा। उस पोल की वजह से बड़ी गाड़ी नहीं आ सकी, दूसरे रास्ते से फिर बड़ी गाड़ी जहाँ से रास्ता था वहाँ से फिर आई घटनास्थल। अच्छा, यानी आपका कहना है कि सूचना मिलते ही फौरन हम लोग वहाँ से निकल गए? सूचना मिलते ही हम लोग निकल गए। कैसे लगा वो पता नहीं, अभी जो शॉर्ट सर्किट से लगा या किसी सिगरेट विगरेट से लगा, क्या लगा मालूम नहीं हो। वो जब आग पूरा ओपन हो गया तो मेरी आँख खुली, जैसे तैसे हम लोग निकले। घर में ही आप सोए हुए थे? घर में सोए हुए थे। आपका ही छोटा लड़का जो है वो मरा? कितने लोग रह रहे थे घर में आप लोग? में 7-8 आदमी। खबर मधेपुरा से है, जहां गम्हरिया थाना क्षेत्र के टोका से औराही जाने वाली रोड में जोरी पुल के पास अपराध की योजना बना रहे 4 बदमाशों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 लोडेड कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और 1 बाइक और 6,900 रुपए नकद बरामद किए गए, जिसकी जानकारी मधेपुरा एसपी संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। हम लोग काफ़ी दिनों से लगातार अभियान चलवा रहे हैं, जिसमें समय समय पे जो अवैध हथियार हैं, अग्नेयास्त्र हैं, जो इनके कारतूस हैं और तथा अन्य अवैध सामग्री जो है पुलिस के द्वारा लगातार रिकवर की जा रही है। उसी में से हम लोग जो ये गैंग वाले अपराधी रहते हैं या जो सक्रिय अपराधी रहते हैं उन पर एक नज़र बनाए रहते हैं, जो पुलिस का काम रहता है। उसी के क्रम में एक सूचना कल मिली थी, जिसमें गम्हरिया थानेदार थे तथा उनकी टीम थी, और ये पूरा जो छापेमारी थी इसको लीड कर रहे थे एएसपी मधेपुरा प्रवेंद्र भारती जी, और ये पूरी संयुक्त कार्रवाई जो है इस टीम के द्वारा की गई है।